आज का हमारा टॉपिक है राजस्थानी साहित्य। यह जो टॉपिक है राजस्थानी साहित्य, यह वेरी इंपॉर्टेंट है, सीईटी और रीट के लिए बहुत खास है। इसी टॉपिक में से हर बार दो तीन चार चार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़े। सीईटी की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इन क्वेश्चनों का रिवीजन करें, क्योंकि हर बार यही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं एग्जाम में। तो आज हम आपके लिए बहुत खास क्लास लेके आए हैं। क्लास को स्किप न करें और अंत तक देखें, सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो तीन क्वेश्चन हर बार इसी टॉपिक में से पूछे जा रहे हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़े। चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा कि राजवल्लभ की रचना किसने की थी। जो राजवल्लभ ग्रंथ लिखा गया है उसकी रचना किसने की थी। फर्स्ट ऑप्शन है कुंभा, सेकंड है प्रताप सिंह, थर्ड है मंडन, फोर्थ है कोई नहीं। देखिए, राजवल्लभ की रचना हुई थी मंडन ने की थी। मंडन जो कि कुंभा के दरबार में वास्तुकार था, इसी ने राजवल्लभ नामक वास्तु ग्रंथ की रचना की थी। और जो कुंभा था, कुंभा ने की थी संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध, संगीत रत्नाकर आदि की रचना की थी। लेकिन आंसर आएगा हमारा मंडन, क्योंकि मंडन ने राजवल्लभ ग्रंथ की रचना की थी, जो कि वास्तुकार से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको क्लास को स्किप नहीं करें और इसको अंत तक देखिए क्लास को। दूसरा क्वेश्चन है कि कवि कल्लोल ने किस ग्रंथ की रचना की थी। फर्स्ट ऑप्शन है वंश भास्कर, सेकंड ऑप्शन है हमारा डोला मारूरा दुआ, थर्ड ऑप्शन है राग साहित्य, फोर्थ ऑप्शन है राग रत्नाकर। देखिए, जो कवि कल्लोल था उसने रचना की थी डोला मारूरा दुआ। डोला मारूरा दुहा की रचना जो की थी कवि कल्लोल ने, वो 1473 में की थी। 1473 में इसने कवि कल्लोल ने डोला मारूरा दुहा की रचना की। और यह जो रचना है वो पूगल की जो राजकुमारी थी, पूगल की राबी कनेर की जो राजकुमारी थी, पूगल पूगल का वर्णन है। यानी कि पूगल की जो राजकुमारी थी मारू, मारू का प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। याद रखिए, कवि कल्लोल ने ढोला मारूरा दुआ की रचना की, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ढोला मारूरा दुहा में जो पूगल की राजकुमारी मारू थी उसका वर्णन, उसके प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है, जो 1473 में लिखी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि बातारी फुलवारी के ग्रंथ के लेखक कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन है विजय दांडे था, सेकंड ऑप्शन है दशरथ शर्मा, थर्ड ऑप्शन है मोर जी, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा आशिया जी। याद करें, फाइंड आउट करें और कमेंट सेक्शन में आंसर दें। देखिए, जो बातारी फुलवारी ग्रंथ है उसके जो रचयिता है वो है विजय दान देथा इसकी रचना की थी। जो यह बातारी फुलवारी है 14 खंडों में विभाजित की गई है। याद रखिए, आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बातारी फुलवारी कितने खंडों में लिखी गई। बातारी फुलवारी 14 खंडों में लिखी गई, और इसकी जो भाषा है वो राजस्थानी भाषा है, विजय दान देथा के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम्मीर महाकाव्य। जो हम्मीर महाकाव्य लिखा गया है उसके लेखक कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन है सूर्यमल मिश्र, सेकंड है विजय दानदेथा, थर्ड है चंद्रवरदाई, फोर्थ है नयन चंद्र सूरी। फाइंड आउट करें जल्दी से। देखिए, हम्मीर महाकाव्य के जो लेखक हैं वो माने गए हैं नयन चंद्र सूरी। फाइंड आउट किया आपने, कमेंट सेक्शन में उत्तर दो। नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी ने हम्मीर महाकाव्य की रचना की थी। और इसी काव्य में रणथंबोर के राजा हम्मीर देव का वर्णन किया गया है। इसकी भाषा संस्कृत थी। नयन चंद्र सूरी के द्वारा हम्मीर महाकाव्य लिखा गया। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, देखिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीईटी रीट में आने वाले सारे क्वेश्चन है, तो इनको स्किप न करें, हर एक क्वेश्चन को रिवीजन करें, रिपीट करें, याद करें। पांचवा क्वेश्चन है पृथ्वीराज विजय जो रचना लिखी गई थी, ग्रंथ था, वो किसके द्वारा लिखा गया। फर्स्ट जयानक, सेकंड चंद्रवरदाई, थर्ड उद्योतन सूरी, फोर्थ है नयन चंद्र सूरी। फाइंड आउट करें। जो पृथ्वीराज विजय जो लिखा गया था वो लिखा गया था जयानक के द्वारा। जयानक ने पृथ्वीराज विजय रचना लिखी और इसमें पृथ्वीराज तृतीय का वर्णन किया गया है, तो आंसर आएगा जयानक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही खास इंपोर्टेंट आने वाला है ये क्वेश्चन, ध्यान से पढ़े। अगला क्वेश्चन है
एक लिंग महात्म्य के रचयिता कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लिंग महात्म्य के रचयिता कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है कुंभा, सेकंड है चंद्रप्रदायी, थर्ड है सूर्यमल मिश्रण, फोर्थ है कान्हा व्यास। जल्दी से काम कमेंट सेक्शन में आंसर दे, फाइंड आउट करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक लिंग महात्म्य के रचयिता कौन थे? जो एक लिंग महात्म्य की रचना की गई थी वो की गई थी कान्हा व्यास के द्वारा। कान्हा व्यास, तो आंसर आएगा कान्हा व्यास। कान्हा व्यास ने, याद करें, जो एकलिंग महात्म्य था वो शुरुआत में जो पहला भाग था तो कुंभा ने लिखा था। पहला भाग का राजवर्णन का जो किया था वो कुंभा ने किया था, और उसको पूरा किसने किया था? कान्हा व्यास ने। तो आंसर आएगा कान्हा व्यास। शुरुआत की थी कुंभा ने, पहला भाग कुंभा ने लिखा था और पूरा किया था कान्हा व्यास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन क्या है। देखिए सारे क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत इंटरेस्टेड है, सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप ध्यान से पढ़े। सातवां क्वेश्चन है, मुगनोद नैणसी के द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई? मुगनोद नैणसी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? फर्स्ट है मारवाड़ परगना रीगत, सेकंड है हंसावली, थर्ड है राग चंद्रिका, फोर्थ है रागमाला। देखिए फाइंड आउट करिए और बताइए, कमेंट सेक्शन में आंसर दे। देखिए मुगनोद नैणसी का संबंध जोधपुर राज्य से था। याद करिए, मुगनोद नैणसी का संबंध जोधपुर राज्य से था, और उन्होंने जोधपुर राज्य के संदर्भ में ही मारवाड़ परगना रिविगत नामक ग्रंथ लिखा, जिसे गजेटियर, मारवाड़ रे परगना को ही मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है। और मुगनोद नैणसी के संदर्भ में ये बात है कि मुगनोद नैणसी जो थे वो जसवंत सिंह के दीवान थे। तत्कालीन जसवंत सिंह जो राजा था मारवाड़ का, उसके दीवान थे, और उन्होंने उसी समय मारवाड़ परगना रिविगत लिखी, जिसे मारवाड़ का गजेटियर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आठवां क्वेश्चन है, दलपत विजय ने किस ग्रंथ की रचना की थी? दलपत विजय नामक साहित्यकार था, उसने किस ग्रंथ की रचना की थी? फर्स्ट ऑप्शन है खुमान रासो, सेकंड है रागमाला, थर्ड है हंसावली, फोर्थ है संगीत रत्नाकर। देखिए दलपत विजय जो था उसने रचना की थी खुमान रासो की, तो आंसर आएगा हमारा कुमार रासु। दलपत विजय ने कुमार रासु की रचना की, और इसमें चित्तौड़गढ़ का जो वर्णन किया गया है, जिसमें नरेश, चित्तौड़गढ़ के थे नरेश और मेवाड़ की गुल शासकों का वर्णन किया गया है। इसकी भाषा पिंगल बताई गई है, और एक यह वीर रस प्रधान रचना है। तो याद रखिए दलपत विजय ने कुमार रासु की रचना की, जो कि एक वीर रस प्रधान रचना है, जिसमें चित्तौड़ के नरेश और मेवाड़ के गुल्लों का वर्णन किया गया है। भाषा इसकी पिंगल है, तो आंसर आएगा कुमार रासु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवलयमाला को कितनी भाषाओं में लिखा गया? जो कुवलयमाला ग्रंथ था उसकी कितनी भाषाओं में लिखा गया? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है, हो सकता है 100% किसी सीईटी एग्जाम में देखने को मिले, तो याद करें, इसको रिपीट करें। कुवलयमाला कितनी भाषाओं में लिखा गया? फर्स्ट ऑप्शन है 11, सेकंड है 15, थर्ड है 16, फोर्थ है 18। देखिए जो कुवेलामाला थी, कुवेलामाला लिखी गई थी 18 भाषा, 18 उसमें भाषाओं में, जो 18 देशी भाषा थी उसमें लिखी गई थी, और इसकी जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। कुवेलामाला की जो भाषा थी प्राकृत थी, 18 देशी भाषाओं में लिखी, और इसके जो रचनाकार थे वो उद्योतन सूरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम तो हमारी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं आपको समझाने का, फिर भी कोई कमी होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चंद्रशेखर के द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई? चंद्रशेखर ने किस ग्रंथ की रचना की थी? फर्स्ट ऑप्शन है राग रत्नाकर, सेकंड है रागमाला, थर्ड है मीरठ, फोर्थ है बालचरित। देखिए चंद्रशेखर जो था, चंद्रशेखर ने रचना की थी हमीरठ की। आंसर आएगा हमारा हमीरठ। चंद्रशेखर ने हमीरठ की रचना की थी, और जो हमीरठ है ये वीर रस प्रधान रचना है, वीर रस प्रधान रचना है, तो आंसर आएगा हमारा हमीरठ, जिसमें हमीर और अलाउद्दीन खिलजी का वर्णन किया गया है। जो युद्ध 1311 में हुआ था, उसमें जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन किया गया है, तो आंसर आएगा हमारा मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई? देखिए फर्स्ट ऑप्शन है बीसल देव, सेकंड है चंद्रप्रदाई, थर्ड है केशवदास, फोर्थ है सूर्यमल।
देखिए पृथ्वीराज रासो जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी, आपको अच्छी तरह पता है जी, क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखी थी। और इसके जो जलहन थे उसने बाद में इसे पूरा किया था। पृथ्वीराज रासो जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और पृथ्वीराज चौहान के मित्र भी थे, उन्हीं के साथ वो गए थे वहां पर। जब गौरी ने उनको कैद कर लिया था, चंद्रबरदाई भी उनके साथ चले गए थे, जिनकी वे उक्ति है 7 बास 24 गज, अष्टोलंग प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। तो आंसर आएगा चंद्रबरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज रत्नाकर किसने लिखी? फर्स्ट ऑप्शन सूर्यमल मिश्रण, सेकंड है केशवदास, थर्ड है रणछोड़ भट्ट, फोर्थ है सदाशिव। देखिए जो राज रत्नाकर नामक ग्रंथ लिखा गया है वो लिखा गया है सदाशिव के द्वारा। सदाशिव ने राज रत्नाकर नामक ग्रंथ लिखा। और सदाशिव जो राज रत्नाकर ग्रंथ लिखा है, तो इस ग्रंथ में जो तत्कालीन राजा राज सिंह था उसका वर्णन किया गया है और राजसमंद झील का भी वर्णन किया गया है। तो आंसर आएगा हमारा सदाशिव। राज रत्नाकर ग्रंथ जो लिखा वो सदाशिव ने लिखा, जो राजसमंद झील का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अमरसार किसने लिखी? जो अमरसार जो ग्रंथ था वो किसके द्वारा लिखा गया? फर्स्ट ऑप्शन जीवादत्त, सेकंड है सदाशिव भट्ट, थर्ड है केशवदास, फोर्थ है कुंभा। देखिए जो सदाशिव जो अमरसार नामक जो ग्रंथ लिखा गया है वो लिखा गया है जीवाधर के द्वारा। जीवाधर ने अमरसार नामक ग्रंथ लिखा और इसी ग्रंथ में मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप सिंह और अमर सिंह का वर्णन किया गया है। तो आंसर आएगा हमारा जीवाधर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विजयपाल रासो किस भाषा में लिखा गया? फर्स्ट ऑप्शन डिंगल, सेकंड पिंगल, थर्ड है मेवाड़ी, फोर्थ है ब्रजभाषा। जो विजयपाल रासो ग्रंथ लिखा गया था, फाइंड आउट करें जल्दी से और बताएं, आंसर दें। देखिए विजयपाल रासो जो लिखा गया था उसके जो लेखक थे, जो कवि थे, साहित्यकार थे, वो थे नल्ल सिंह। नल्ल सिंह थे और इसकी मुख्य भाषा अपभ्रंश थी। और जो इसकी भाषा मानी गई है वो मानी गई है डिंगल, यानी कि विजयपाल रासो डिंगल भाषा में लिखा गया। मुख्य भाषा अपभ्रंश थी और साहित्यकार इसके नल्ल सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है, याद करें, रिपीट करें, आपके एग्जाम में आने लायक है। वंश भास्कर में किस राज्य का वर्णन किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन बूंदी, सेकंड जयपुर, थर्ड करौली, फोर्थ मेवाड़। देखिए वंश भास्कर जो रचना है वो बूंदी से संबंधित है। वंश भास्कर में सूर्यमल मिश्रण का वर्णन, सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर लिखी। तत्कालीन जो राजा था बूंदी का, राम सिंह आड़ा शासक था, राम सिंह के दरबार में ये कवि थे। तो आंसर आएगा हमारा बूंदी। और वंश भास्कर के रचयिता कौन थे? सूर्यमल मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राव जयसिंह छंद, राव जयसिंह छंद में किस राज्य का वर्णन किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है जयपुर, सेकंड है जैसलमेर, थर्ड है सिरोही, फोर्थ है बीकानेर। देखिए हमने जो अमोक सीरीज ज्वाइन की है, तो आप अमोक सीरीज को ज्वाइन करें। इसी का उद्देश्य यही है कि आपको सीईटी और रीट एग्जाम में क्वालिफाई कराया जाए। तो थोड़ा ध्यान से गौर से पढ़िए और अमोक सीरीज को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फर्स्ट ऑप्शन है जयपुर, सेकंड है जैसलमेर, थर्ड है सिरोही, फोर्थ है बीकानेर। देखिए आपको इजी क्वेश्चन है। राव जयसिंह छंद जो रचना है वो लिखी गई थी बीकानेर के संदर्भ में। बीकानेर जो रियासत थी उसी में जो राव जयसिंह छंद लिखी गई थी। और राव जयसिंह छंद जो लिखी गई थी जिसमें जैत सिंह और अकबर के युद्ध का वर्णन किया गया है। जो इसके साहित्यकार थे बिट्टू सुजा थे। राव जयसिंह छंद के साहित्यकार बिट्टू सुजा थे। भाषा इसकी डिंगल थी, जो कि बीकानेर से संबंधित है। आंसर आएगा बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पद्मावत में किसका वर्णन किया गया है? पद्मावत में जो वर्णन किया गया है वो किया गया है चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। यानी कि पद्मावती जो थी चित्तौड़गढ़ की रानी थी, जो राजा रतन सिंह की जो धर्म पत्नी थी, सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी, उसका वर्णन किया गया है। और अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के बीच जो युद्ध हुआ था 1301 ईस्वी में, प्रथम साका माना गया है, उसका वर्णन पद्मावत में ही किया गया है। तो याद करें, आंसर आएगा चित्तौड़गढ़। पद्मावत रिलेटेड थी चित्तौड़गढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालोर युद्ध का इतिहास किस ग्रंथ में किया गया है? जो जालोर युद्ध का इतिहास लिखा गया है वो कौन सा ग्रंथ है जो बताता है? फर्स्ट रागमाला, सेकंड रागचंद्रिका, थर्ड कानड़देव प्रबंध, फोर्थ है राजवल्लभ। तो आप फाइंड आउट करिए। देखिए जालोर युद्ध का वर्णन किया गया है कानड़देव प्रबंध में।
कानड़देव प्रबंध जो रचना की लिखी गई है उसमें जालौर का युद्ध का वर्णन किया गया है, जो कि 1311 में जो युद्ध हुआ था कानड़देव और उसके पुत्र वीरमदेव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच। तो आंसर आएगा हमारा कानड़देव प्रबंध, जो कि 1311 में साका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दयाल दास ख्यात में किसका वर्णन किया गया है? दयाल दास ख्यात में किसका वर्णन किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है जोधपुर, सेकंड है कोटा, थर्ड है करौली, फोर्थ है बीकानेर। फाइंड आउट करें और बताएं। देखिए दयाल दास ख्यात जो कि रिलेटेड है बीकानेर से, बीकानेर से रिलेटेड है। बीकानेर में जो कि राठौड़ वंश का वर्णन किया गया है, और दयाल दास खिंजियाच, दयाल दास खिंजियाच जो खिंजियाच जो साहित्यकार था उसने दयाल दास ख्यात लिखी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। हमारा मात्र उद्देश्य यही है कि आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, सीईटी रीट के क्वालिफाई करें। अमोघ हमारी अमोघ सीरीज जो हमने आपके उद्देश्य सफलता के लिए शुरुआत की है उसको ज्वाइन करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लील टास्क किसने लिखी थी? फर्स्ट ऑप्शन है सूर्यमल मिश्रण, सेकंड है जोधराज, थर्ड है कन्हैयालाल सेठिया, फोर्थ है दलपत सिंह। देखिए लील टास्क जो लिखी थी वो लिखी थी कन्हैयालाल सेठिया ने। तो आंसर आएगा हमारा कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया ने 1976 में लील टास्क नामक ग्रंथ लिखा था, और लील टास्क के लिए ही कन्हैयालाल सेठिया को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। याद करें, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था लील टास्क के लिए कन्हैयालाल सेठिया को। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, अंत तक देखें, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे हम आपके लिए बहुत ही खास। तो बने रहें, हमारे चैनल को विजिट करें, और पुरानी जितनी भी वीडियो है, जितनी राजस्थान साहित्य के बारे में हम ऐड कर चुके हैं उनको देखें।